हैप्पी दीपावली एवरीवन। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आप सबके साथ अपनी कुछ लर्निंग्स शेयर करना चाहती हूँ। ये लर्निंग्स मैंने रामायण से ली हुई हैं। दोस्तों, पहली शिक्षा जो हम रामायण से ले सकते हैं वो हम रावण के चरित्र से ले सकते हैं। हम सबको पता है कि रावण का चरित्र कितना शक्तिशाली, बलवान और इंटेलिजेंट था। उनको सारे वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का ज्ञान था। उनको शिव स्तोत्रम उन्होंने ही गाया था। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे रावण। पर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान, इतना ज़्यादा शक्तिशाली इंसान क्यों विनाश की तरफ चला गया? क्यों उसका विनाश हुआ? क्यों वो रामचंद्र जी से हार गए? इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी। इंटेलिजेंस तो बहुत थी उनके अंदर, पर क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी, वो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पाते थे। तो उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, उनको ईगो से भरे हुए थे। उनके अंदर आकर्षण जिनके लिए भी होता था वो उसको छोड़ नहीं पाते थे। जेलसी, एनवी की फीलिंग बहुत थी। अगर हम याद करें तो जब उनकी पहले की उनका शिव भगवान के साथ बहुत अटूट लगाव रहा है। शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और उन्होंने शिव जी के लिए ही अपनी सोने की लंका तैयार की थी और वो उनको जिद करते रहते थे कि आइए आप मेरे साथ रहिए। तो यहाँ पे भी उनका बहुत स्ट्रगल और संघर्ष रहा शिव भगवान के साथ कि वो चाहते थे कि क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं, वो मेरे गुरु हैं, तो उनको मेरे साथ ही रहना चाहिए। उनकी जिद थी। और यहाँ से उनके अंदर बहुत सारी शिव जी के साथ भी फिर उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें चली। तो हमें पता है कि जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आप अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते हो, तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर देते हो जो आपको नहीं करने चाहिए। सीता जी के साथ जो उनका आकर्षण पैदा हुआ, या फिर जब सूर्पनखा का नाक काटा गया तो उनको जो क्रोध आया, ऐसे में उन्होंने सीता का अपहरण किया। और ये सारी बातें शो करती हैं कि वो अपने इमोशंस की हैंडलिंग नहीं कर पाते थे। और क्योंकि वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते थे, उनको मैनेज नहीं कर पाते थे, तो वो अपने ईगो से भरे हुए बहुत ज़्यादा अपने ही विनाश की तरफ आगे बढ़ गए। उन्होंने वो युद्ध किया जो युद्ध उनको जिस युद्ध ने उनको ख़त्म कर दिया। सो फ्रेंड्स, हमारे लिए इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं। यही सीख हमें रावण के चरित्र से मिलती है। दूसरी शिक्षा जो हमें रामायण से मिलती है वो हनुमान जी के चरित्र से मिलती है। हनुमान जी हम सबके प्रिय भगवान हैं। पर अगर हनुमान जी का बचपन देखा जाए तो वो बहुत शैतान थे बचपने में। उनके अंदर बहुत ताकत थी और उनको अंदाज़ा भी था कि उनके अंदर बहुत ताकत है। और ऐसे में वो बहुत सारे ऐसे काम करते थे जिससे उनसे ऋषि मुनि नाराज़ हो जाते थे। एक बार उन्होंने सूरज को ही अपने मुंह के अंदर ले लिया था। ऐसे में अंगिकार ऋषि उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी ये पावर्स याद ही नहीं रहेंगी, और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें याद आएगा कि अच्छा, तुम्हारे अंदर ये पावर्स भी हैं। सो ऐसा ही हुआ दोस्तों। जब युद्ध के लिए जा रहे थे रामचंद्र जी के साथ ये सुग्रीव की सेना, जामवंत, सब समुद्र के आगे खड़े थे कि अब इस समुद्र को पार करके लंका की तरफ कौन जाएगा और सीता जी की खोज खबर कौन लेके आएगा। तब जामवंत जी ने उनको उनके पावर्स याद दिलाए कि तुम कितने शक्तिशाली हो हनुमान। तुम सागर पार कर सकते हो, तुम पहाड़ों को अपने हाथों में उठा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी असीम शक्ति है। और जब उनको उनके पावर्स याद दिलाए गए तब वो समुद्र को पार करके सीता जी के पास गए। फ्रेंड्स, हनुमान जी की कहानी भी हमें ये बताती है कि हम सबके अंदर भी बहुत पावर्स हैं, असीमित पावर्स हैं। शायद एक इंसान जो कर सकता है हम सब भी वो कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हमने खुद की पावर को भूल गए हैं। और इसीलिए कई जगहों पर हमको लगता है कि हम ये कर नहीं सकते, हमारा कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर से नहीं होता है। हमें सिर्फ इस बात को
शायद कोई बाहर से याद दिला दे, पर ज़रूरी नहीं है कि बाहर कोई मेंटोर ही हो जो हमें इस बात को याद दिलाए। हमारे अंदर आत्मज्ञान भी आ सकता है, जहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम इस लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ इसको याद करने की देर है। तीसरी लर्निंग जो हम रामायण से ले सकते हैं वो हम रामचंद्र जी के चरित्र से ले सकते हैं। जब युद्ध का समय था, रामचंद्र जी को ये पता लग गया था कि उनको युद्ध करना पड़ेगा रावण के साथ। तो ऐसे में उन्होंने टीम वर्क को क्रिएट किया। उन्होंने सुग्रीव, जामवंत, हनुमान सबके साथ मिल करके साथ में इस युद्ध को लड़ा। उनको पता था कि अकेला जना कुछ नहीं कर सकता है, उनको साथ की ज़रूरत पड़ेगी। और ये टीम वर्क उन्होंने ऑर्डर दे करके या अपना कंट्रोल चला के नहीं किया था। उनके साथ उनको अपने अंदर समाहित किया था, उनके साथ शेयरिंग करी थी, अपनी बातें उनको बताई थी, उन्होंने उनके ओपिनियन मांगे थे और उनकी सलाह के साथ सबके साथ मिलजुल करके एक टीम वर्क के साथ इस युद्ध को वो जीत पाए थे, क्योंकि इतना सब उनके पीछे खड़े हुए थे, उनके भक्तजन, उनके साथी। और जहां हम रावण की तरफ देखते हैं, जिसके पास इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी रावण हार गया, क्योंकि उसने कोई टीम वर्क नहीं क्रिएट किया, उसने लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उसने लोगों के ऊपर ये नहीं रखा कि वो उनको किसी तरीके से कुछ बता पाए। विभीषण जो उनके अपने भाई थे, उन्होंने उनको सलाह देने की भी कोशिश की तो उन्होंने विभीषण को भी चुप करा दिया। तो ऐसे में जब वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर का था, किसी की सुनता नहीं था, सिर्फ ऑर्डर चलाता था, लोगों के साथ टीम वर्क नहीं क्रिएट करता था, तो उसका पतन निश्चित था। तो अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है फ्रेंड्स, तो हमें टीम वर्क क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमें लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की, हमें उनके ऊपर काम छोड़ने की, डेलीगेट करने की, उनकी राय लेने की और उनके साथ मिल करके चलने की ज़रूरत है। अगर हम कंट्रोलिंग नेचर रखेंगे, हम बस दूसरों को ऑर्डर देते रहेंगे और हमें लगेगा सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हमारे अंदर ही दिमाग है, हमें सिर्फ इनको ऑर्डर देना है, इनको सिर्फ हमारे ऑर्डर का पालन करना है, तो ऐसे में हम बहुत लंबा नहीं जा सकते हैं, हम बड़े कामों को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ऐसा करना है जो आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस कॉज कर सको, तो स्टार्ट बिल्डिंग टीम वर्क। लोगों के ऊपर ट्रस्ट करो, टीम बनाओ, कामों को डेलीगेट करो और साथ में मिलकर के विजन बना करके काम करो। सिर्फ अपनी बातों को दूसरों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। एज ए लीडर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीख है। अगर हम इस सीख को ले लेते हैं कि हम दूसरों के साथ मिलकर के जब चलते हैं तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर हम दूसरों को सिर्फ अपने विज़न को बताते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें हमारे विज़न के हिसाब से चलना है, तो दूसरा हमारे विज़न के हिसाब से वैसा नहीं चल पाएगा। उसको शामिल करो। और अगर आपको लगता है कि आपको भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपकी है जिसको आप शेयर करना चाहते हो, आप अपनी लर्निंग को मैसेज में शेयर कर सकते हैं। आई वुड रियली लव टू रीड इट कि आपने रामायण के साथ क्या लर्निंग्स ली है। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप मेरी जो ये 3 लर्निंग्स जो मैंने रामायण से ली हैं आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। रामायण में बहुत सारी दूसरी और लर्निंग्स हैं, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।